मेरे साथ मौजूद हैं, कहाँ से आए सर आप? राम प्रकाश निराला, मंडल प्रभारी, कानपुर मंडल, रसूलाबाद। कानपुर देहात से, रसूलाबाद से यहाँ पर लोग मौजूद हैं। कानपुर के रतनपुर रामलीला मैदान में 4 बार मुख्यमंत्री रही यूपी की बहन मायावती जी के जयंती यहाँ पर मना रहे हैं। और सर अपना परिचय देते हो, बताइए क्या करने आए हैं? क्या करने आए हैं यहाँ पे? यह माननीय बहन जी का 17वां जन्मदिन मनाने के लिए जन कल्याणकारी दिवस के रूप में हम लोग मनाने के लिए भारी से भारी तादाद में यहाँ आए हैं। खाली जन्मदिन मनाएंगे? नहीं, और तैयारी भी 27 का संकल्प लेकर के यहाँ से जा रहे हैं सारे लोग, और हर बूथ पर, हर सेक्टर पर। और कौन? भैया जी बोलेंगे। अपना परिचय देते हो, बताइए सर। सबसे पहले राजधानी 24 चैनल आपका है, मैं आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहन जी के जन्म दिवस पर आपको शुभकामनाएं देता हूं। मेरा नाम प्रबल प्रताप सिंह आज़ाद है और मैं लगातार बहुजन समाज पार्टी के लिए संघर्ष कर रहा हूं जब से मैंने होश संभाला है। अब आपका सवाल क्या है पत्रकार जी, आप पूछ सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि बसपा सत्ता में क्यों नहीं आ पा रही? बसपा सत्ता में ना आने का कारण जो है, ये पूंजीपति जो लोग हैं और ये जो सरकारें चल रही हैं, ये उनके कब्जे में, उनके इशारे पे काम कर रही हैं। और बहुजन समाज पार्टी कभी किसी पूंजीपति या धन्ना सेठ के इशारे पे काम नहीं करती है। उसके अंदर अपना स्वयं का, ये जनता की पावर है और जनता के पावर के हिसाब से काम करती है। और एक बात याद रखिएगा कि जो दुश्मन है वो बहुत शातिर है, वो हमेशा गरीबों को लुभाता है। जैसे 15 लाख लुभा दिया, ये हमारे समाज के लोग बेचारे क्या जाने, ये इस चीज को नहीं समझ पाए। इन्होंने सोचा शायद इससे फायदा मिल जाएगा, लेकिन हुआ ये कि उनके पैरों पे कुल्हाड़ी लग गया और उनको नुकसान हो गया। लेकिन 2027 में ये जो भीड़ आपको दिख रही है, ये संकल्प लेकर के आई है, ये संकल्प लेकर के आई है। 2027 में हर आदमी बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता है और जो उसका शुभचिंतक है, वो अपने घरों के दरवाजों से बाहर निकलकर और 2027 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगा। पत्रकार महोदय, इसी जगह पर हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी और इसको चला दीजिएगा चैनल पे। हम आपको 2027 में बहन जी को ये तोहफा देना चाहते हैं कि हम बहन जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 5वीं बार बनाएंगे। आप लोग तैयार हो कि नहीं हो, बताओ, दोनों हाथ ऊपर करके बताओ। ये देखिएगा, ये जोश है युवाओं का, और हम जैसे युवा, ये सारे हमारे, इनके अंदर जो खून है, ये सारे महापुरुषों का खून भरा हुआ है। इन्होंने ठान लिया है कि अब बहुजन समाज के लोग रुकने वाले नहीं है। ये चाहे ग्वालियर में अत्याचार करें और चाहे ये मेरठ में अत्याचार करें, चाहे भारत के किसी भी राज्य में अत्याचार करें, ये इनको जो करना है वो करे। लेकिन ये बाबा साहब के अनुयायी हैं, ये पेरियार, फूले, साहू और ये बहन जी के अनुयायी हैं। ये किसी के आगे डरने और झुकने वाले नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ इस बात को। बाकी ये षड्यंत्र जितने करें, मैं आपको एक कहना चाहता हूँ, इन लोगों के चक्कर में, ये इन भाइयों के लिए एक बात कहना चाहता हूँ, इनको भी सबको मालूम है हमारा समाज क्यों डरा। क्योंकि भंवर जब भी डुबोएगा उभारा देख के मारेगा। भंवर जब भी डुबोएगा उभारा देख के मारेगा। सुनो वह मछलियों, वो तुमको जब भी मारेगा चारा दे के मारेगा। और अच्छे दिन की बात तो सब करते हैं, लेकिन वो अच्छे दिन की बात करके तुम्हें धोखे से मारेगा, वो तुम्हें धोखे से मारेगा। ये बहुजन समाज के लोग अब धोखा खाने वाले नहीं है। क्या धोखा खाओगे? क्या धोखा खाओगे? अब धोखा नहीं खाएंगे, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। अब इन्होंने हाथी वाला निशान देखा है, उसका डंडा और उसका झंडा दोनों मजबूत लेकर हम लोग आंदोलन के लिए और समाज को जगाने के लिए निकलेंगे। 1 इंच कदम पीछे नहीं हटेगा। बहन जी के लिए अगर मेरी जान भी जाती है तो जान चली जाए, उन कतई पीछे हटने वाले नहीं। पिछले 12-13 सालों से धोखा, मैं आपको बता रहा हूं, धोखा खाने का मतलब पूंजीपति, वो कब्जे में पूंजीपतियों के आए, उन्होंने धर्म के नाम पे दंगे कराए, उन्होंने हमारे समाज को डराया। हमारे समाज के लोग डर गए और इतने डर गए कि वो लोग उभर नहीं पाए। लेकिन 2027 में अब ये उभर चुके हैं, जाग भी गए। अब इनको पूछ लीजिएगा, सब जागे हुए और जागे हैं। ये इनको कोई विधायक नहीं लाया, इनको कोई जिला पंचायत सदस्य नहीं लाया, ये अपने किराए के पैसे से अपना चंदा दे करके आए हैं। ये जो लखनऊ में भीड़ थी, कम से कम 20 लाख के ऊपर भीड़ थी लखनऊ में। मैं कांसीराम स्मारक स्थल पे था, मैंने देखा था वहां 3 दिन पहले
कोई भी भारत का कोई भी नेता, चाहे इस देश का कोई भी नेता हो, अगर वो रैली 3 दिन बाद में हो और 3 दिन पहले पार्क भर जाए, तो ऐसा कभी कोई, आप पत्रकार दिखा दीजिए, आप पत्रकार हैं, आप दिखा दीजिए। 3 दिन पहले मैंने देखा था पूरा पार्क भरा था, और भूखा प्यासा सड़कों पे खाना बना करके, और इन लोगों ने, हमारे ये नौजवान साथियों ने ठान लिया है कि आप देख लीजिएगा, हमारी आपकी मुलाकात होगी और